कहानी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहू, जो भुगतना है इसी धरती पर भुगतना है। बहू, अजर अमर तो तुम्हारे माता पिता भी नहीं हुए हैं। आज जो तुम व्यवहार मेरे साथ कर रही हो, कल वही व्यवहार तुम्हारे माता पिता के साथ हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि शरीर का भला क्या गुमान। कर नाज जमुना जी ने अपनी बहू सुहासिनी से बोले। अम्मा जी, मेरे माता पिता की किस्मत आपकी तरह नहीं है और ना ही वो आपके जैसे आज भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। अरे वैसे भी एक नहीं दो दो स्वर्ण कुमार हैं उनके, वो सब संभाल लेंगे, पर आप तो अपनी चिंता करो, सुहासिनी ने कहा। स्वर्ण कुमार तो मेरा भी बेटा था, पर वो भी क्या से क्या बन गया, जमुना जी धीरे से बोली। पर शायद उनकी ये बात सुहासिनी को सुनाई नहीं दी, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। नहीं तो इसी बात पर अच्छा खासा हंगामा कर देती। पर यह बात उनके बेटे सुरेश ने जरूर सुन ली, पर अपनी बीवी के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुपचाप नजरें नीचे करके वहां से उठकर चला गया। जमुना जी बस उसे उठकर जाते हुए देखती रही। जमुना जी, जिन्हें सब लोग अम्मा जी कहते थे, सुरेश की माँ और सुहासिनी की सास थी। कहने को तो उनकी उम्र 65 साल की थी, पर उनके चेहरे पर काफी झुर्रियां आ चुकी थी, बालों में चांदी छा चुकी थी, कमर झुकने लग गई थी, उम्र से पहले ही बूढ़ी लगने लग गई थी, या यूं कहें कि वक्त ने उम्र से पहले ही उन्हें बूढ़ा कर दिया था। जवानी में साथ चाहे जैसे ताने सुनाती थी, परेशान करती थी, खाने पीने में रोक टोक करती थी, और अब बुढ़ापे में बहू चाहे जैसे सुनाती है। जवानी तो फिर भी जैसे तैसे कट गई, लेकिन बुढ़ापे में अब परेशानी हो रही है। सुहासिनी के कोई रिश्तेदार, मेहमान या फिर सहेलियां घर पर आ जाए तो वो जमुना जी को बाहर तक नहीं निकलने देती थी। एक जमुना जी ही तो थी इस घर में जो उसके स्टैंडर्ड मकान के मैच नहीं खाती थी। पति अफसर, नया बंगला, नई गाड़ी, सब कुछ नया, पर सास ऐसी पुरानी सी, झुकी हुई कमर की और झुर्रीदार चेहरे वाली। सुहासिनी तो हमेशा ही उनसे चिड़ी रहती, उन्हें वो अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। ऊपर से उसे ऐसे देखकर उसके बेटे बेटी भी यही सब सीख रहे थे। वो तक अपनी दादी के पास आना पसंद नहीं करते थे। वैसे देखा जाए तो इस घर में कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो सिर्फ संस्कारों की। जमुना जी का एक ही बेटा था सुरेश, जो भी अच्छी खासी सरकारी नौकरी करता था, पैसे टके की कमी नहीं थी। छोटा सा ही परिवार था। जमुना जी घर में सबसे बड़ी, और फिर उनका बेटा सुरेश, उसकी पत्नी सुहासिनी और 8 साल के जुड़वा पोते पोती ईशान और इशिका। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, अच्छी कोचिंग भी जाते थे, लेकिन सुहासिनी को तो जमुना जी शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके साथ उनका व्यवहार भी सही नहीं था। वो तो शादी के लिए भी हाँ नहीं करती। ये तो सुरेश की सरकारी नौकरी थी और ऊपर से इकलौता, इस कारण उसने शादी के लिए हाँ की थी। पहले तो फिर भी वो अपने घर पर अपने किसी दोस्त और रिश्तेदार को बुलाना पसंद नहीं करती थी, कारण सिर्फ इतना कि वो जमुना जी को सामने लाना नहीं चाहती थी, कहीं उसके दोस्त उसका मजाक न उड़ाए। लेकिन शादी के इतने साल बाद तो दोस्त तो उसके घर आने के लिए जिद करते ही, इसलिए वो जिद करके सब उसके घर आने लगे, तो जमुना जी का अपने ही घर में निकलना दुश्वार हो गया। सुहासिनी ने उनको सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब उसके दोस्त आए या कोई मेहमान घर पे आए, वो अपने कमरे से बाहर भी ना निकले। अब जमुना जी की तबीयत खराब रहती थी, उन्हें समय पर दवाइयाँ चाहिए होती। जब आज पता चला कि सुहासिनी की कुछ सहेलियां उससे मिलने आने वाली हैं, तो सुहासिनी ने पहले ही उन्हें मना कर दिया। अम्मा जी, आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं, इसलिए आपको जो चाहिए वो पहले ही अपने कमरे में रख लेना। उन लोगों के सामने बाहर आने की जरूरत नहीं है, और एक जरा सी भी आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए बाहर। दिन भर देखो तो बस बुढ़िया की तरह खांसती रहती हो। बहू, मुझे तेज खांसी है, आखिर खांसना कैसे बंद कर सकती हूँ, जमुना जी ने कहा।
मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मुझे आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सुहासिनी ने कहा और दरवाज़ा बंद कर उनके कमरे से बाहर आ गई। आखिर कुछ देर बाद सुहासिनी की सहेलियां आ गई। बाहर पार्टी का दौर चल रहा था। नाश्ता वगैरह सब बाहर से मंगवाया गया था, जो कि घर में काम करने वाली नीतू सबको परोस रही थी। तभी उसकी एक सहेली ने पूछा, सुहासिनी तुम घर में अकेली ही हो क्या? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यार बच्चे स्कूल गए हैं, पति ऑफिस में है और मैं यहाँ घर पर। यार मैंने तो सुना है कि तेरी सास भी है, वो कहाँ है? कभी हमें भी तो मिला उनसे। तेरी शादी के इतने सालों में भी एक बार नहीं मिले हम उनसे। उसकी सहेली ने कहा, मम्मी जी घर पर नहीं है, वो तो अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने बाहर गई हैं। सुहासिनी ने यह कहकर बात को टाल दिया। इधर जमुना जी अपनी खांसी पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर उन्हें खांसी आ भी रही थी तो वो तकिए में मुंह दबाकर खांस रही थी ताकि आवाज बाहर ना जा सके। पर आखिर कब तक? एक तो उम्र थी, ऊपर से इतनी तेज खांसी। वो मेज से अपनी दवाई लेने के लिए उठी। अभी मेज तक पहुंची ही थी कि उनकी खांसी चलने लगी। इधर सुहासिनी और उसकी सहेलियों का गेम का दौर चल ही रहा था कि इतने में अंदर से जमुना जी के खांसने की आवाज आ गई। सुहासिनी की सहेलियां गेम खेलते खेलते रुक गई। अरे अंदर कोई है क्या? ये सुनकर सुहासिनी सकपका गई। हे भगवान, क्या बहाना करूं? ये औरत भी ना कभी नहीं सुधरेगी। जिंदगी नर्क बना कर रख दी है मेरी। सुहासिनी मन ही मन सोचने लगी, पर फिर बात को संभालते हुए बोली, नहीं नहीं कोई नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। नहीं यार, अंदर से खांसने की आवाज आ रही है, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग खांस रहा हो। अरे वो तो अंदर हमारी दूसरी नौकरानी है जमुना, बुजुर्ग है इसलिए बुढ़ापे में खांसती रहती है, पर उससे काम की जरूरत थी बुढ़ापे में, तो उसकी मदद हो जाएगी इसलिए उसे काम दे रखा है। सहेलियों को न मानते देखकर सुहासिनी ने बहाना बनाया। अरे यार, मदद तो अपनी जगह पर है, पर फिर भी इतने बुजुर्ग इंसान को काम पर नहीं रखना चाहिए। ऊपर से इतना खांस रही है, बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, मैं देखती हूँ। अभी तो तुम पार्टी एंजॉय करो ना, कहाँ बात को लेकर बैठ गई हो, सुहासिनी ने कहा। इसकी उसकी बात सुनकर सहेलियां अपने खेल में मगन हो गई, पर सुहासिनी को बहुत गुस्सा आया। सभी सहेलियों के जाने के बाद वो तमतमाती हुई जमुना जी के कमरे में आई और चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मा जी, कहाँ था ना आपको कि आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए, फिर भी आप जोर जोर से खांस रही थी। जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही थी कि मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बहू मैं कोई जानबूझकर नहीं कर रही थी। अब खांसी रुक ही नहीं रही है तो क्या करूं? बस बहुत हो गया आपका, अब तो आपका बंदोबस्त कहीं और ही करना पड़ेगा। मैं और नहीं रह सकती आपको अपने पास। उसके बाद जमुना जी से उसकी इतनी बहस हुई थी। आखिर जब सुरेश घर आया तब सुहासिनी ने जमुना जी का बंदोबस्त कहीं और करने के लिए कहा। आखिर सुरेश जमुना जी को कहाँ छोड़ता, इकलौता बेटा था, पर सुहासिनी तो मानने को तैयार ही नहीं थी। तब सुरेश ने उससे कहा, मैं सरकारी अफसर हूँ, अगर बाहर ये पता चल गया कि मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आया हूँ तो कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, उल्टा लोग हम पर हंसेंगे। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर ये मेरी नजरों के सामने नहीं होनी चाहिए। मुझे और मेरे बच्चों को इनसे दूर ही रखो। इसके बाद सुरेश ने घर में ऊपर की तरफ जमुना जी के लिए कमरा बनवा दिया जिसमें जमुना जी रहती। साथ ही एक नौकर भी रख दिया जो उनकी देखभाल करता था। सुरेश हर रोज सुबह और शाम 5 मिनट के लिए ही सही उनके पास जरूर आता था, पर इस सब के बाद जमुना जी ज्यादा से ज्यादा 1 साल ही रह पाई। उसके बाद वो दुनिया से कूच कर गई। आज जमुना जी को दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके हैं। इधर सुहासिनी के दोनों भाइयों का विवाह हो गया
उसके पापा भी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अब आलम यह है कि उसकी मम्मी की सेवा के लिए कोई नहीं है। भाभीियों ने तो मम्मी को रखने से साफ इनकार कर दिया। तब सुहासिनी अपनी मम्मी को अपने घर लेकर आई थी। लेकिन अब सुहासिनी के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। जिन बच्चों ने दादी का ही तिरस्कार देखा, वो भी भला नानी को क्या सम्मान देते। किशोरावस्था की ओर बढ़ते बच्चों को अब नानी की झुर्रियों से समस्या थी। अगर उनका कोई फ्रेंड उनसे मिलने घर आ जाए तो उस जगह उनकी नानी बैठी हो तो वह फ्रेंड्स के सामने अजीब महसूस करते थे और इस कारण कई बार झल्ला भी पड़ते थे। अब सुहासिनी उन लोगों को कुछ कहती थी तो घर का माहौल बिगड़ता था, पर बढ़ते हुए बच्चे इस चीज को मानते ही नहीं थे। उसने इस बारे में सुरेश से बात की तो सुरेश ने कहा, देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब तुम नहीं समझना चाहती थी तो तुमने अपने बच्चों को कैसे उम्मीद कर सकती हो। जो तुमने उन्हें सिखाया उन्होंने वही सीखा है। अब तुम बदलने की कोशिश कर रही हो तो कैसे बदलेंगे। तुमने अपनी मम्मी को रखना है, शौक से रखो। ऊपर अम्मा का कमरा है, उसमें वो रह जाएंगी और चाहो तो उनके लिए नौकर रख लेना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मेरी मम्मी उस कमरे में अकेले कैसे रहेगी। सुहासिनी ने कहा, जैसे मेरी अम्मा रहती थी। और फिक्र मत करो, बच्चों को जैसे संस्कार दिए हमने, शायद एक दिन हमें भी उसी कमरे में रहना पड़े। इसलिए भविष्य के लिए खुद को भी तैयार कर लो। आखिर सुरेश ने कहा तो सुहासिनी कुछ कह नहीं पाई। फिलहाल तो उसने अपनी मम्मी को उसी कमरे में रखा, साथ ही एक नौकर भी रख दिया। अब सुहासिनी रोज सुबह शाम अपनी मम्मी के पास कुछ देर रुकने जाती थी। सच ही कहा है किसी ने, आखिर वक्त का पहिया है, जो भुगतना है इसी धरती पर ही भुगतना है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी।